हेलो एवरीवन, यूपी पुलिस एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास में हम देखेंगे रीजनिंग, जीके और हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग एक बार क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनें। कौन सा चित्र जलेबी, मिठाई एवं खाने योग्य वस्तुओं का प्रदर्शन सर्वोत्तम रूप से करता है? तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं कि खाने योग्य जो वस्तुएँ हैं ना, खाने योग्य वस्तुओं के अंदर ही आपकी मिठाई आती है और मिठाई के अंदर ही जलेबी आती है। तो इसको जो प्रदर्शित कर रहा है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में हमें ये देखने को मिल रहा है, तो ये यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक स्त्री का परिचय देते हुए एक व्यक्ति बोला, यानी कि व्यक्ति बोला उस स्त्री से एक स्त्री का परिचय देते हुए। ठीक है, ये इसकी स्त्री, ये स्त्री हो गई। और ये जो है ना, क्या बोला है, एक स्त्री का परिचय देते हुए एक व्यक्ति बोला कि उसकी माता, यानी कि इस स्त्री की माता, ठीक है, क्या है, मेरी सास की, इस व्यक्ति की सास की क्या है, इकलौती पुत्री है। ठीक है, ये हो गई इकलौती पुत्री, ये हो गई इकलौती पुत्री। और उस व्यक्ति का उस स्त्री से क्या नाता, यानी कि इसका इससे क्या नाता है। ये व्यक्ति और ये माता के बीच में क्या है, जब ये इसकी सास है ना, तो ये माता इसकी पत्नी हो गई और ये कौन हो गई, ये इसकी पुत्री हो गई, यानी कि इस व्यक्ति और स्त्री में पिता का संबंध है, ये इसका स्त्री का पिता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा, सी पिता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से शब्दकोश के आखिरी शब्द कौन सा होगा? ए ओपाइन, बी है ओपियम या फिर सी आउटर या फिर डी ऑप्शन ऑर्डर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दिए गए जितने भी शब्द हैं ना, उसको अगर हम निम्नवत रखते हैं तो क्या होगा, पहले क्या आना चाहिए, पहले आना चाहिए ओ डी और ऑर्डर वाला। ठीक है, ये आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा ओपाइन, ठीक है, फिर ओपियम और फिर लास्ट में आएगा आउटर, क्योंकि इसकी स्पेलिंग अगर हम देखेंगे तो ओ के बाद यू लास्ट में सबसे आ रहा है ना, तो यहाँ पर हमारा आउटर जो है ना वो राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा हमारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया प्रश्न नीचे दिए गए प्रसंग पर अधोलिखित है। रीमा एवं गेसु जो है वो नृत्य एवं संगीत से पारंगत हैं और सोनल जो है, सोनल एवं रिसु संगीत एवं चित्रकला से पारंगत हैं। रीमा एवं नेहा व्याख्यान एवं नृत्य से पारंगत हैं। नेहा व सोनल चित्रकला एवं व्याख्यान से पारंगत है। तो नृत्य, संगीत एवं व्याख्यान से पारंगत लड़की का नाम क्या होगा? ए रीमा, बी सोनल, सी गेसु या फिर डी नेहा। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए एक बार इसको सॉल्व करते हैं कि रीमा जो है ना वो क्या जानती है, नृत्य और संगीत जानती है। ठीक है, अब वो ये क्या कह रहे हैं, व्याख्यान। अब व्याख्यान देख लेते हैं कौन कौन लड़कियां जानती हैं। तो व्याख्यान जानती हैं रीमा और नेहा। ठीक है, तो रीमा यानी कि तीनों से परिचित है, संगीत, नृत्य से भी, संगीत से भी और व्याख्यान से भी। तो हमारा रीमा ही राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शब्दों का सही प्राकृतिक क्रम बताइए, क्या होगा? ए बचपन, शैशवावस्था, किशोर अवस्था, यौवन या फिर पौड़, या फिर बी ऑप्शन है बचपन, शैशवावस्था, यौवन, किशोरावस्था या पौड़, या फिर सी ऑप्शन किशोरावस्था, बचपन, शैशवावस्था या यौवन और पौड़, और डी ऑप्शन है शैशवावस्था, बचपन, किशोरावस्था, यौवन या फिर पौड़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए सबसे पहले इसको क्रमबद्ध रख लेते हैं हम लोग हैं। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले हमारी आती है शैशवावस्था। ठीक है, तो शैशवावस्था हो गई पहले, फिर उसके बाद क्या आता है हमारा, बचपन आता है, फिर किशोर अवस्था आती है, फिर यौवन और फिर पौड़। तो इस टाइप से हमारा, इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले दिए गए प्रश्न के लिए कौन से चित्र का प्रदर्शन सर्वोत्तम है? ए लेखक, दार्शनिक, शिक्षक के लिए, ए बी सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए कुछ लेखक जो हैं वो दार्शनिक भी हो सकते हैं और कुछ शिक्षक दार्शनिक भी हो सकते हैं और कुछ
दार्शनिक तथा लेखक दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बेमेल को चुनिए। ए चाचा और भतीजा, बी पिता और पुत्री, सी भाई और बहन, या फिर डी ऑप्शन ससुर और दामाद। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, भाई और बहन। ठीक है, ये बेमेल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि डॉक्टर बुखार दवाई एवं स्वास्थ्य को क्रम में लिखे तो सही क्रम बताइए, क्या होगा? ए दवाई स्वास्थ्य बुखार डॉक्टर, या फिर बी ऑप्शन डॉक्टर बुखार दवाई स्वास्थ्य, या सी ऑप्शन स्वास्थ्य बुखार दवाई डॉक्टर, या फिर डी ऑप्शन बुखार डॉक्टर दवाई स्वास्थ्य। तो चलिए, अगर हमें पहले बुखार आता है ना, पहले में बुखार आएगा तब हम डॉक्टर के पास जाएंगे ना, फिर उसके बाद वो हमें दवाई देगा और फिर हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो इस क्रम में देख लेते हैं। पहला होना चाहिए बुखार, तो किस में है? वो ऑप्शन नंबर डी में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। बुखार, फिर डॉक्टर, फिर दवाई, फिर स्वास्थ्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नीचे दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति मच्छर, चींटी और कीटकों के बीच संबंधों का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करती है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। देखिए, मच्छर और चींटी जो है ना, दोनों एक ही हो गए और ये कीटकों में ही आते हैं। तो यहाँ इससे मिलती जुलती आकृति कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। कीट और फिर चींटी और मच्छर सब एक ही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सर्वाधिक केसर उत्पादक राज्य कौन सा है? ए जम्मू कश्मीर, बी पश्चिम बंगाल, सी असोम, बी केरल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर सर्वाधिक केसर उत्पादक राज्य हैं और इसके लिए जो है ना, उसके उत्पादन के लिए शीत जलवायु ही अनुकूल रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? सन 1857 ईस्वी में, बी ऑप्शन 1853 ईस्वी में, या फिर सी ऑप्शन 1875 ईस्वी में, या डी ऑप्शन 1891 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1853 ईस्वी में। ठीक है, और ये कब चलाई गई थी? ये लॉर्ड डलहौजी के काल में चलाई गई थी। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये बम्बई से लेके ठाणे तक चली थी। और ये कितनी दूरी इसने तय की थी? इसने दूरी तय की थी 34 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था? ए पट्टाभी सीतारमैया, या फिर बी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या सी ऑप्शन सरोजनी नायडू, या डी ऑप्शन जेबी कृपलानी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और इन्हें त्याग पत्र देना पड़ा था सुभाष चंद्र बोस को, और इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि ये गांधी जी की इच्छा के विरुद्ध बने थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस रोग की रोकथाम के लिए BCG का टीका दिया जाता है? ए खसरे के लिए, बी हेपेटाइटिस ए के लिए, सी ऑप्शन है TB के लिए, या डी ऑप्शन पोलियो के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, TB। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है? ए साइरस, बी सूर्य, सी ध्रुव, या फिर डी ऑप्शन अल्फा सेंचुरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सूर्य। ठीक है, और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश वैज्ञानिक का क्या नाम था? ए अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, या फिर बी ऑप्शन जॉन हैरिसन, या सी ऑप्शन रिचर्ड आर्कराइट, या फिर डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। ठीक है, और ये डायनामाइट का आविष्कार कब किया गया था? तो ये 1867 ईस्वी में किया था। ठीक है, 1867 ईस्वी में इसका आविष्कार किया था। और 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना की गई थी वो इन्हीं अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में ही की गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? ए कारखाना अधिनियम 1948, बी खान अधिनियम 1952, या फिर सी ऑप्शन बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर
डी उपरोक्त सभी, ठीक है, सभी सुमेलित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वोट देने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है? ए 19 वर्ष, बी 20 वर्ष, सी 18 वर्ष या फिर डी ऑप्शन 21 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 18 वर्ष, ठीक है। पहले जो था 21 वर्ष था, फिर 61वें संविधान संशोधन, ठीक है, ध्यान रखिएगा 61वें संविधान संशोधन में जो है ना 1988 में, कब? 1988 ईस्वी में मतदान की 21 वर्ष से आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वोत्तम आयोजन कब हुआ था? सन 1899 ईस्वी में, बी 1897 ईस्वी में, या सी ऑप्शन 1900 ईस्वी में, या फिर 1896 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1896 ईस्वी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मधुमेह डायबिटीज़ का रोग किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से होता है? ए वृक्क, बी अग्नाशय, सी तिल्ली या फिर डी ऑप्शन फेफड़े। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम 19 जुलाई सन 1969 ईस्वी को कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ए 18, बी 19, सी 14 या फिर डी ऑप्शन 21। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 14, ठीक है। 14, कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और वो जो है ना बैंक जिनकी राशि क्या थी 50 करोड़ या उससे अधिक थी, उन्हीं का ही राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के पश्चिमी समुद्री तट के दक्षिणी किस नाम से जाना जाता है? मालाबार, बी कोक्कर तट, सी कोरोमंडल या फिर डी ऑप्शन पाक जल संयोगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मालाबार, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितनी आयु तक रहता है? ए 58 वर्ष, बी 60 वर्ष, सी ऑप्शन है 65 वर्ष या डी ऑप्शन 62 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 65 वर्ष, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ए पश्चिम बंगाल, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु या डी ऑप्शन कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखते हैं, सेल्यूलर टेलीफोन सेवा से संबंधित WAP का पूर्ण रूप क्या है? ए वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, बी है वायर्ड एक्सेस प्रोटोकॉल, सी ऑप्शन वर्क स्टेशन फॉर एक्सेस प्रोग्राम या डी ऑप्शन वायरलेस एक्सेस प्रोग्राम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सदाबहार वनों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए उष्णकटिबंधीय वन, बी पर्णपाती वन, सी भूमध्य सागरीय वन या फिर डी ऑप्शन अल्पाइन वन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उष्णकटिबंधीय वन, ठीक है। और ये जो है ना ये वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर वार्षिक जो वर्षा रहती है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक और औसतन तापमान कितना रहता है? 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मूल संविधान में मूल अधिकारों को 7 भागों में वर्गीकृत किया था, परंतु वर्तमान में ये केवल कितने हैं? ये केवल ऑप्शन नंबर ए 6 हैं, बी 4 हैं, सी 3 हैं या डी ऑप्शन 2 हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, अब ये वर्तमान में केवल 6 हैं, ठीक है। पहले ये 7 थे, अब वर्तमान में ये केवल 6 हैं। और ये कब हटाए गए? ये किस अधिनियम के द्वारा हटाए गए? ये 44वें, ठीक है, 44वें संशोधन अधिनियम के द्वारा जब ये अधिनियम पारित किया गया था तब उसमें से ये 7वां हटा दिया गया था। वो कौन सा था? वो था संपत्ति का अधिकार, ठीक है। संपत्ति का जो अधिकार था उसको मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। अब केवल 6 ही हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा रोग H5N1 नाम वायरस से होता है? ए ब्लड फ्लू, बी एड्स, सी रक्त कैंसर या फिर डी ऑप्शन स्वाइन फ्लू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन नंबर ए बर्ड फ्लू। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना कब आरंभ की गई? ए ऑप्शन है 1985 ईस्वी में, बी है 1975 ईस्वी में, सी है 1966 ईस्वी में, या डी ऑप्शन 1977 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1975 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सहारा मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? ए उत्तरी अमेरिका में, बी अफ्रीका में, सी एशिया में, या डी ऑप्शन यूरोप में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका में। ठीक है, और ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और इसकी भूमि जो है ना वो रेतीली और पथरीली भूमि है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? ए है मार्च सन 1959 ईस्वी में, बी जनवरी 1958 ईस्वी में, या सी ऑप्शन सितंबर 1956 ईस्वी में, या डी ऑप्शन नवंबर 1957 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सितंबर 1956 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत से बाहर है? ए गंगा नदी का, बी रावी का, सी ब्रह्मपुत्र का, या फिर डी ऑप्शन व्यास का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम स्थल है वो भारत के बाहर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों धर्मों से संबंधित है? ए एलोरा की, बी खंडगिरी की, या सी कपिलाश की, या फिर डी ऑप्शन सारनाथ की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए एलोरा की। एलोरा की जो गुफा है ना वो तीनों हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों धर्मों से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, बी अंग्रेजी, सी संस्कृत, या डी ऑप्शन उर्दू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हिंदी। ठीक है, भारत देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संस्कृत भाषा में कितने शब्द रूप हैं? ए ऑप्शन है 2, बी 6, सी 12, या डी ऑप्शन 24। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 24। संस्कृत भाषा में कितने शब्द रूप हैं? 24। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? ए शारदा लिपि से, बी खरोष्टी लिपि से, सी कुटिल लिपि से, या फिर डी ऑप्शन ब्राह्मी लिपि से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मी लिपि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा मानक वर्ण है? ए ऑप्शन है खा, बी धा, या सी ऑप्शन झा, या डी ऑप्शन भा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी झा, ये मानक वर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से नासिकीय व्यंजन कौन सा है? ए शा, बी उआ, सी रा, या डी ऑप्शन जा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी उआ। ठीक है, अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए ऋषि, बी ऋषि ऐसे लिखा जाएगा, सी ऋषि, या फिर डी ऑप्शन ये ऋषि। तो इसमें से कौन सी वर्तनी जो है ऋषि की वो शुद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऋषि। ऋषि कैसे लिखा जाएगा? ऐसे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए दीर्घायु, बी है दीर्घायु, सी ऑप्शन है दीर्घायु, या फिर डी ऑप्शन दीर्घायु। तो शुद्ध वर्तनी का कौन सा चयन है? क्या होता है? दीर्घायु होता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, दीर्घायु। ठीक है, लंबी उम्र, दीर्घायु। अगला प्रश्न देखते हैं। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ए नियुक्त, बी उत्तम, सी आकार, या फिर डी ऑप्शन समेत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी समेत में। ठीक है, समेत में जो उपसर्ग है उसका प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, नियुक्त, उत्तम और आकार में तीनों में उपसर्ग का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी में कृत्य प्रत्ययों की संख्या कितनी है? ए 28, बी 30, सी 40, या डी ऑप्शन 50। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 28। ठीक है, हिंदी में कृत्य प्रत्यय जो है वो है 28। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? ए शरीर, बी तकदीर, सी आश्रय, या ऑप्शन नंबर डी कटोरा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देशज जो है ना
वो है कटोरा, डी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीलकमल में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास है, बी कर्मधारय है, सी बहुव्रीहि है या डी ऑप्शन अव्ययीभाव है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय। ठीक है कि नीलकमल में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज या फिर डी ऑप्शन विदेशी। तो परीक्षा जो है वो हमारा तत्सम शब्द है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। ठीक है, ए आधा, बी कूप, सी विधा या फिर डी व्योम। तो कौन सा है, पहचानिए। तद्भव जो शब्द है वो है आधा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। अगला है, पक्षी संबंधित पर्यायवाची कौन नहीं है? ए द्विज, बी प्राणेश, सी शंकुत या फिर डी ऑप्शन पखेरु। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? द्विज, शंकुत और पखेरु जो है ना वो पक्षी के पर्यायवाची शब्द हैं, प्राणेश नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। अगला है, राजा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? भूप, राव, राघव या फिर निरप। तो इसका राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी राघव राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? ए काला, बी कृष्ण, सी असित या फिर डी श्यामल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी कृष्ण। शुक्ल का विलोम क्या होगा? कृष्ण। अगला प्रश्न है, सर्प, मेघ, हरिण किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? ए सारंग के, बी नारंग के, सी ऑप्शन है शारंग के या फिर डी ऑप्शन षडंग के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सारंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वो घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ए कर्ता कारक है, बी कर्म कारक है या सी करण या फिर डी ऑप्शन अपादान कारक है। तो वो घर से बाहर गया है ना, हटते हुए, हटना है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अपादान। ठीक है, से अपादान। अगला प्रश्न देखते हैं। बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अपठित, अपभ्रंश, मौलिक या फिर अपठनीय। तो बिना पढ़ा हुआ अंश क्या कहलाता है? अपठित ना। तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, अपठित। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लड़का की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? ए लड़कापन, बी लड़काई, सी लड़कपन या डी ऑप्शन लड़काईपन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लड़का का ऑप्शन भाववाचक जो होगा वो क्या होगा? लड़कपन। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, लड़का का भाववाचक लड़कपन।